सब लोग हाथ जोड़ो, చేతులు జోడించండి. నేను గురు దీక్ష ఇస్తున్నాను. बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अपना बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो. मंत्र बोल रहा हूँ. बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः. ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः. ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः. ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः. ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्. आज इस गुरु जन्मदिवस के दिन मैं आपसे एक ही बात कर रहा था कि साधना की श्रेष्ठता बताते हुए, साधना की तपस्या की श्रेष्ठता बताते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आज का झगड़ा नहीं है, आज का युद्ध नहीं है, अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है. जिस समय महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में बैठे अपनी गाय, जिसे नंदिनी कहा करते थे, जो कामधेनु की बेटी थी और ब्रह्मा के पुत्र रहने के कारण उस नंदिनी को अपने आश्रम में रखते थे. और विश्वामित्र जो पहले राजा थे, उन्होंने जब उस आश्रम में जाकर देखा कि वशिष्ठ की भव्यता, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन अगर समय आया तो एक स्वर्ण का बड़ा महल खड़ा कर सकते हैं, अप्सराओं के साथ खाना खिला सकते हैं और वह सब स्वादिष्ट भोजन नृत्य आदि देख सकते हैं जो राजा को भी प्राप्त नहीं है. ऐसी ब्रह्म विद्या थी हमारे महर्षि वशिष्ठ के पास. यह देखकर विश्वामित्र को लगा कि हमारा क्षत्रियत्व, क्षत्रियत्व ब्रह्मत्व के सामने कुछ काम नहीं आता. ऐसा करते हुए उन्होंने क्षत्रियत्व को छोड़कर अपने ब्रह्मा की तपस्या की, अपने पिताजी के पास गए और कहा कि मैं ब्रह्मा बनना चाहता हूँ, मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ, लेकिन क्षत्रिय रहने के कारण तुम ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं क्या? ऐसी बात चली. तो सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया और वशिष्ठ पहले से भी ब्रह्मत्व को, ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठता प्रदान करते थे. वो मौन रहे, कुछ बात नहीं किए. लेकिन विश्वामित्र ने कहा इस शरीर को त्याग दूंगा साधना के तपस्या के बल पर, लेकिन मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा ही बनूंगा. और यह जो क्रिया है, गुरुजी यही तुम्हें सिखाते हैं कि कोई जाति पाति नहीं है. जो गुरु को माना, साधना किया, तपस्या किया, वो ब्रह्मर्षि बन सकता है. और हमने देखा है पहले सत्ययुग में जब वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों थे, विश्वामित्र ने बहुत सारी तपस्या की. जो कार्य 1000 वर्ष में महर्षि वशिष्ठ दशमा विद्याओं को सिद्ध करने में लगाए थे, विश्वामित्र ने अपने साधना के बल पर, अपने तंत्र के बल पर वो काम 10 दिन में करके दिखाया. तारा की साधना हो या माने महाकाली की साधना हो या और कुछ भी, उनमें आयुर्वेद में उनको इतना ज्ञान था. वो जो जिस कार्यक्रम के लिए स्वर्ण वर्षा करवाते थे, उन्होंने केवल 5 दिन में सोना करके बताया. ऐसे विश्वामित्र तांत्रिक थे. जो काम ब्रह्मा ने कहा कि तुम ये करके बताओ जो साधना के बल पर होता है, उन्होंने कहा मैं इस बल पर मैं करके बता सकता हूँ तंत्र के मार्ग से. और उन्होंने तंत्र के मार्ग से वो सारा कार्य किया जो तपस्या करते हुए ब्रह्मा वशिष्ठ महर्षि ने प्राप्त किया था. लेकिन इतना करने पर भी वशिष्ठ के ब्रह्मा ने कहा तुम्हारी तपस्या श्रेष्ठ है, तुम श्रेष्ठ हो, तुम ब्रह्मर्षि बनने के लायक हो, सब हो. लेकिन विश्वामित्र मानने वाला नहीं था. विश्वामित्र ने कहा कि मुझे ब्रह्मर्षि कहे तो वशिष्ठ कहे, जिसने मुझे ब्रह्मर्षि नहीं होने की बात कही थी, वो कहे कि मैं ब्रह्मर्षि हूँ. और वशिष्ठ ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे थे, ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे थे. विश्वामित्र तो पहले थे, गुस्सेल तो थे ही, बहुत गुस्सा था. एक बार क्या हुआ, चातुर्मास ही चल रहा था और भगवान विष्णु सोए हुए थे. तो दोनों विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों भी वैकुंठ को गए ये निर्णय करने के लिए कि तपस्या युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है या तुम श्रेष्ठ हो, जाति श्रेष्ठ है, ये बात करने के लिए. चातुर्मास में विष्णु निद्रा में थे, तो आखिर कौन जागृत था? तो शेष नाग जागृत थे.
शेषनाग जागृत थे तो विश्वामित्र गए और ऋषि बोले, बोलो हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? साधना श्रेष्ठ है या गुरु श्रेष्ठ है? गुरु के साथ रहने वाला श्रेष्ठ है, शिष्य श्रेष्ठ है, या फिर साधना श्रेष्ठ है, तंत्र श्रेष्ठ है, या ये श्रेष्ठ है? किसी से जो सफलता प्राप्त करे वो श्रेष्ठ कहलाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ या आज वशिष्ठ श्रेष्ठ है, आप बता दो कौन श्रेष्ठ है? शेषनाग बोले, ये भगवान विष्णु सोए हुए और ये पहला ही गुस्सेल वाला आदमी, कुछ श्राप दे दिया तो नहीं सो किरकिरी अपने पीछे। तो ने शेषनाग ने कहा, एक बात बता देता हूँ, थोड़ा विचार करने के लिए टाइम नहीं है। मेरे शेषनाग पर, मेरे ऊपर पृथ्वी का इतना भार है, शेषनाग के सर पर पृथ्वी रहती है, तो 5 मिनट के लिए आप ज़रा ये पृथ्वी तुम्हारे सर पर लेके खड़े रहो तो मैं आगे क्या डिसीजन देना है दे देता हूँ। अब विश्वामित्र ने कहा, चलो आपकी पृथ्वी दे दो, मैं मेरी 1000 वर्ष की तपस्या साधना धारण कर इसके लिए छोड़ता हूँ, चलो तुम्हारी पृथ्वी मेरे सर पर रखो। जैसा ही शेषनाग ने पृथ्वी उनके सर के ऊपर रखी, 1 मिनट में हिल गए विश्वामित्र जी और बोले बहुत वो नीचे जा रहे थे, निकाल दिए। और बाद में उस पृथ्वी को वशिष्ठ जी आए और उन्होंने कहा कि मैं मेरे गुरु सांगत्य में हूँ, जो साधना गुरु के कहने पर, गुरु के हाथ से, गुरु के लिए हुई साधना तपस्या करते हुए जिस किसी के ऊपर एक साधारण सा कंट्रोल हो, ऐसा आदमी जिसके ऊपर हो, और मैं सत्संगत्य में, गुरु के सांगत्य में मैंने साधना तपस्या की है, तो मेरे उस गुरु सांगत्य का, गुरु कृपा का केवल एक अंश देता हूँ, पृथ्वी मेरे सर पर रख दो। और पृथ्वी उसके सर पर रख दी गई और 10 मिनट तक पृथ्वी ने उनके वशिष्ठ के सर पर रखा। बाद में शेषनाग ने लेकर पृथ्वी को अपने सर पर रखा। तो विश्वामित्र ने पूछा, क्या हुआ? निर्णय नहीं दिए? बोले, निर्णय यहाँ निर्णय हो गया, तुम्हारी साधना 1000 साल की तपस्या उनके एक सत्संग गुरु के अंश के उसके बराबर नहीं है, तो कौन श्रेष्ठ है तुम्हें पता है? तो हमारे में अंश, हमारे में एक ये जो तपस्या का बल या साधना का बल कहते हैं, हम गर्विष्ठ हो जाते हैं। एक साधना तपस्या की नहीं कि आप गुरु बन जाते हैं, ये नहीं है। हमें एक कंट्रोल करने वाला आदमी बैठा हुआ है, ये जिसके जीवन में हो कि मैं उसकी जीवन के आखिरी क्षण तक उसकी बात सुनता हूँ, चाहे मर भी जाऊँ उसकी बात सुनता हूँ, ऐसा कहने वाले, गुरु का सांगत्य अनुभव करने वाले इस संसार में कभी गलत स्टेप नहीं लिए, गलत निर्णय नहीं लिए। आज आपने देखा होगा, रावण भी महान था, रावण के उतना ब्रह्मज्ञानी और ज्ञानवान कोई नहीं था, लेकिन जिस दिन राम के हाथ से मारा गया, राम तो मामूली वशिष्ठ के शिष्य थे, बहुत बार बोल चुका हूँ, और उसमें उन्होंने वशिष्ठ के हाथ से, जिसको वशिष्ठ के शिष्यता प्राप्त की थी, और जिस दिन राम ने रावण को मारा तो रामचंद्र जी जब रावण बाहर आए और जब मर रहे थे तो उन्होंने अपनी शक्ति काली को, शिव जी को, सभी को बुलाया और कहा कि हे प्रभु, इतना तपस्या युक्त 1,00,000 वर्ष जिया हूँ, सोने के घर में, सोने की लंका में, अप्सराएं मेरे घर में काम की, देवताएं मेरे पास डगमगाते थे, नवग्रहों को मेरे पाँव के नीचे लगाया, लेकिन एक वनवासी, एक राम, एक मनुष्य आज मुझे मारता है, इसके पीछे का अर्थ क्या है? जो वनवासी है और एक मामूली मनुष्य है वो मुझे मार रहा है, मैं मृत्यु को प्राप्त किया हूँ, इसके पीछे कार्य क्या है? शिव जी हंसे और माता शक्ति काली, जिसकी शांकरी देवी की, आज भी लंका में जाओ तो शांकरी देवी है, जिसका रावण उपासक था, उसने कहा, हे रावण, एक बात बता देता हूँ, हम सब लोग भी उस तत्व से बंधे हुए हैं जो गुरु तत्व कहलाया जाता है। हम देवताओं से भी ऊपर गुरु तत्व है, और तुमने तुम्हारे जीवन में किसी को गुरु नहीं किया, और रामचंद्र ने गुरु किया, इसलिए तुम राम के हाथ से मारे गए। तुम सिर्फ केवल देवताओं के ऊपर आधारित रहते थे, तुम अपनी शक्ति बढ़ाते गए, लेकिन शक्ति के सामने जो झुकना चाहिए था वो झुके नहीं, और वो गुरु के सामने झुके हैं, इसलिए तुम उसके हाथ से मारे गए। और रावण पश्चाताप करने लगा कि सच है, मैंने जीवन में गुरु को नहीं किया। यह जो तत्व को लेकर चलते हैं, इसलिए बार बार गुरु की महत्ता इसलिए कही गई है, चाहे गुरु उपनिषद लो, चाहे गुरु तत्व लो, इसमें गुरु की महत्ता इसलिए कही गई है कि हम गुरु के सामने, हम जिसके सामने झुकने वाले, एक झुकने वाली क्रिया हमारे सामने हो, हम श्रेष्ठ कहलाए, गुरु का सांगत्य हमारे जीवन में हो, और गुरु के कहने हुए बात को हम माने, तो हम हमारे जीवन में किसी को भी यह शक्ति नहीं कि तुम्हारे को झुकाएं और तुम्हारे को किसी कार्य में असफल बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी निष्ठा गुरु के प्रति होनी चाहिए और होना ही चाहिए। हमने बहुत बार देखा है, हम सत्य युग से देखते हुए आ रहे हैं। आज ऋषियों ने बहुत सारी ऋचाएँ लिखी, वेदों का निर्माण किया, वेदों को बोलते गए और वेदों का निर्माण करते हुए आगे बढ़े। चाहे शुक्ल यजुर्वेद हो, चाहे ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो या सामवेद हो, इन सभी के
सृष्टिकर्ता ऋषि ही कहलाए जाते थे। उन ऋषियों ने प्रकृति को मानकर चले और आगे चलते गए। उन्होंने प्रकृति में उन रुचाओं को लिखा, रुचाओं को माना और आगे अपने जीवन को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़े।